तो हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। तो आज हम इस क्लास में, इस वीडियो लेक्चर में मैथमेटिक्स के शुरू से लेकर के, यानी परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, नंबर क्या होते हैं, पी क्या होता है, क्यू क्या होता है, फैक्टर क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, मतलब एक तरह से कि जितना भी बेसिक चीज होती है, जितना भी बेसिक चीज है वो हम आप लोग के सामने डिस्कस करेंगे। तो आइए बिना टाइम गंवाए स्टार्ट करते हैं। तो हाँ, एक चीज और आप लोग को बताते हैं, जो बच्चा सीबीएसई में पढ़ रहा है 6 to 10, यानी जो स्टूडेंट सीबीएसई में किसी भी स्कूल से हो, सीबीएसई बोर्ड से हैं, अगर उनको सारे सब्जेक्ट एक जगह चाहिए, मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, एसएसटी, मतलब ऑल सब्जेक्ट अगर एक जगह चाहिए तो स्पीड एक्स कोचिंग का नाम है, आरा में ही कतिरा के पास कलकत्ता इंग्लिश एकेडमी, जो कलकत्ता इंग्लिश एकेडमी है उसी के बगल में खुल रहा है। तो जिन बच्चों को अगर सारे सब्जेक्ट एक ही जगह पढ़ना है, कहीं भाग दौड़ नहीं करना चाहते हैं, तो हमारे नंबर पर संपर्क करें। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं बेसिक की ओर। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम नंबर से चालू करते हैं। अगर नंबर की हिंदी में बात करें तो हो जाएगा संख्या, यानी नंबर, जाहिर सी बात है कि नंबर अगर हम बोलेंगे तो अभी तो जितना नंबर उसको लेकर के चलेंगे तो हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, सॉरी -2, -3, -4, यानी कहां तक चला जाएगा? इन्फिनिटी तक, अनंत तक चला जाएगा। यानी 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक चल जाएगा। अब नंबर हो जाएगा, आप देखिए इसमें 2 नंबर, 3 प्रकार का नंबर है। एक तो 0 है, एक 2 3 4 है, एक तो माइनस में है। तो सबसे पहले समझिए कि पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, यानी पॉजिटिव नंबर बोले तो -1, -2, -3, -4, यानी पॉजिटिव नंबर बोले तो जितना भी अगर संख्या में डिजिट में अगर ऋणात्मक चिन्ह लगा रहा है, निगेटिव चिन्ह लगा रहे हैं, तो माइनस में हो जाएगा, इसकी बात है। आगे चलिए, ले चलते हैं निगेटिव नंबर। तो पॉजिटिव नंबर हो जाएगा 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक, यानी अनंत तक। अब देखिए, एक तो होता है नंबर लाइन, अगर हिंदी में बोले तो इसको हम बोल देते हैं संख्या रेखा। संख्या रेखा यानी नंबर को प्रदर्शित करने वाली लाइन, यानी कोई भी ऐसी लाइन जो किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करती है, क्या कहलाएगा? नंबर लाइन। यानी अगर रिप्रेजेंट ऑफ नंबर,
यानी नंबर को, जिस पंक्ति पर नंबर रिप्रेजेंट होता है उसी को बोलते हैं नंबर लाइन, संख्या रेखा। जैसे देख लीजिए, यहां हो गया 0 -1, जिसे देखिए यही हो गया नंबर लाइन। 9th क्लास में इसमें बहुत सारे टॉपिक पढ़े हैं, जिसे -1, -2, -3, -2, फिर 0, 1, 2, 3, 4, इस सब को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। जीरो जो है, अब देखिए जीरो जो है, जीरो तो होल नंबर होगा, होल नंबर, यानी हिंदी में बोले तो पूर्ण संख्या। अब देखिए एक तरह को बोलते हैं नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। इधर की ओर आए कि हो गया निगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर। अब देखिए ये जो जीरो है, सबसे पहले हम ये भी जान लें कि जीरो का खोज कौन किया था, तो आर्यभट्ट। आर्यभट्ट बिहार के ही रहने वाले काउंसलिंग, तो हम लोग बिहारी हैं, तो चूंकि भी जानना जरूरी है हमारे लिए और इम्पोर्टेंट हो जाता है, घरों की बात हो जाता है। तो अब देखिए आप लोग को समझाते हैं, जैसे नंबर लाइन हो गया, तो नंबर लाइन में क्या होता है कि बीच में जो होता है, बीच में शून्य होता है, जीरो होता है। अब इसके अगर लेफ्ट की ओर जाएंगे, लेफ्ट की ओर जाएंगे, तो जीरो से जितने भी लेफ्ट में डिजिट हैं वो हो जाएंगे निगेटिव, और जीरो से जितने भी राइट साइड में है, राइट साइड में, वो हो जाएंगे पॉजिटिव। एक चीज और इसमें समझने लायक कि अगर जीरो से लेफ्ट साइड जाएंगे तो जितना दूर जाएंगे, यानी -1 से -2, -3, -4, -5, मतलब जितना अनंत आगे की ओर बढ़ते जाएंगे तो हमारा मान हमेशा वैल्यू घटते जाएगा। अगर इसमें राइट की ओर जितना भी जाएंगे, मतलब लेफ्ट साइड में अगर जितना दूर जाएंगे तो मान घटेगा, और राइट साइड में जितना दूर जाएंगे तो मान बढ़ेगा। जैसे एग्जांपल में देख लीजिए, बोल देगा कि -2 एंड -3 में बड़ा कौन सा है, बड़ा कौन सा है, तो किसलिए हो जाएगा -2। यानी इसका अगर देहाती भाषा में समझे तो -2 रुपया कर्जा में, -3 रुपया कर्जा में, तो जेकरा भी कम कर्जा है वही सुखी संपन्न आदमी है। चलिए, तो अब इसके आगे ले चलते हैं आप लोग को। आगे की ओर ले चलते हैं आप लोग को रेशनल नंबर। रेशनल नंबर अगर हिंदी में बोले तो हो जाएगा परिमेय तो देखिए परिमेय संख्या रिलेशनल नंबर आप लोग को समझाते हैं। तो इस फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, यानी परिमेय संख्या रिलेशनल नंबर में सबसे पहला बात यही ध्यान देना है कि वो पी बटा क्यू के रूप में होगा, पी बटा क्यू के रूप में होगा। तो अब जाहिर सी बात है कि भाई पी और क्यू क्या है,
पी और क्यू क्या है। हम बोल दें कि पी बटा क्यू के रूप में होगा, ताकि पी और क्यू का भी तो कोई वैल्यू होगा। उस चीज को बोलते हैं इसी पी बटा क्यू है, एक्स बटा वाई क्यों नहीं कर दिया। तो देखिए पी बटा क्यू जो है एक तरह से कांस्टेंट वैल्यू होता है, जैसे एक्स है, वाई है, जेड है। तो p के जगह पर नोमिनेटर हो जाएगा जिसको बोलते हैं अंश, और q जो होता है वो हो जाता है डिनोमिनेटर जिसको बोलते हैं हर। जैसे देखिए अगर पूछेगा कि रिलेशनल नंबर, अब देखिए इसमें बोल दिया कि चूज द रिलेशनल नंबर, यानी परिमेय संख्या का चयन करें। तो परिमेय संख्या निकलेगा कैसे भाई, तो सबसे p बटा q के रूप में हो, और दूसरा देख रहा है कि नोड एग्जैक्ट वैल्यू, उसका एग्जैक्ट वैल्यू यानी मान पता होना चाहिए। जैसे देखिए √16 को हम लेते हैं, तो √16 का जब गुणनखंड करेंगे तो होगा 4 × 4, यानी कितना हो गया 4। अगर वही √3 को लेते हैं तो √3 का मान 1 दशमलव कुछ आता है। √8 को लिए तो 2√2 हो जाएगा, और 36 हो गया √6 × 6। अब देखिए अब देखिए इसी का ही पहला क्वेश्चन हो गया, इसी का ही दूसरा हो गया। अब इस तरीका का क्वेश्चन दे दे, अब बोले कि इसमें परिमेय संख्या का चयन करें, चूज कीजिए कि कौन सा रिलेशनल नंबर है। तो चलिए आपको बताते हैं। अब देखिए पहला इस 4 4 है तो 4 बार में कट जाएगा, तो इसका तो गेट वैल्यू 4 पता है। एक 2 रूट है, 2 4 तो 2 रूट बटा 2 हो जाएगा, इसका वैल्यू हमको पता नहीं है, एग्जैक्ट मान नहीं आएगा, दशमलव शून्य आएगा। और जो पाई है, पाई को बताएंगे तीसरा चौथा, पहले देख लीजिए 36 है तो 36 का वर्गमूल 6 होता है, 16 का होता है 4। तो ये भी परिमेय संख्या हो गया। इसमें ई है और ई है और ई है, इसमें ई है और ई है। अब देखिए जो पाई है, पाई का मान बहुत सारा होता है, एक तो होता है 3.14 या 22/7। ये किस चीज में, तो मेंसुरेशन में हो जाएगा। पाई का मान 180 डिग्री भी होता है, तो क्या में होता है, ट्रिगोनोमेट्री में। तो पाई याद कीजिएगा, इसको अपवाद में लिख लीजिएगा कहीं कि पाई एक अपरिभाषित संख्या है। पाई हर एक क्वेश्चन में पूछता है, चाहे आप बोर्ड का एग्जाम दें, 1 नंबर में पूछेगा ही पूछेगा कि पाई किसी जो पाई है वो किस प्रकार का संख्या है, तो पाई अपरिमेय संख्या है। पाई का मान इनफाइनाइट है, समझें, और पाई का मान बदलते रहता है। जिसे हम मेंसुरेशन में क्षेत्रमिति में जैसे वृत्त पढ़ेंगे, वृत्त की परिधि निकालना होगा, चाहे बेलन पढ़ेंगे, सिलेंडर जिसको बोलते हैं, चाहे शंकु पढ़ेंगे, छिन्नक पढ़ेंगे, तो जो भी पढ़ेंगे उसमें पाई का मान 22/7 या 3.14 रहेगा। लेकिन अगर वही हम मैथ के ट्रिगोनोमेट्री पार्ट में आते हैं, तो ट्रिगोनोमेट्री या त्रिकोणमिति में देखेंगे तो पाई का मान 180 डिग्री हमको रखना पड़ेगा। इसीलिए पाई जो है अपरिभाषित संख्या है, अपरिमेय संख्या है। पाई के बारे में 2 चीज याद होना चाहिए कि जो पाई है, सबसे पहले तो इंफिनिटिव नंबर है, और दूसरा
इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर तो आप समझ गए होंगे सब लोग। इरेशनल नंबर यानी इट्स नॉट फॉर्म ऑफ P by Q and it non एग्जैक्ट वैल्यू, यानी अपरिमेय संख्या उसी को कहते हैं जो P बटा Q के रूप में नहीं रहेगा और जिसका एग्जैक्ट मान पता नहीं रहेगा। चलिए तो और कुछ आप लोग को बताते हैं। ये तो हो गया परिमेय संख्या, होल नंबर, नंबर, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर। दम बेसिक से हम आप लोग को पढ़ाएंगे, दम बेसिक से कि एक क्लास में आप ऐसा 2-3 वीडियो लेक्चर हम डालेंगे तो मैथ का जितना भी बेसिक है वो आप लोग को हम संभवतः उम्मीद कर रहे हैं कि कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए अब हम एक चीज के बारे में बताते हैं, स्क्वायर वर्ग। देखिए वर्ग जो स्क्वायर बताया वो भी आपको दो चीज में पढ़ना है। सबसे पहले तो अलजेब्रा में पढ़ना है। अलजेब्रा में जो वर्ग और वर्गमूल, स्क्वायर और स्क्वायर रूट पढ़ना है वो अलजेब्रा में पढ़ना है। एक तो स्क्वायर का मतलब होता है वो वाला वर्ग जो आपको चतुर्भुज में पढ़ना है। समझे? तो चलिए वर्ग के बारे में आपको आज वर्ग हम निकालने का आप लोग एकदम सिंपल ट्रिक बताएंगे कि कोई भी संख्या दिया हुआ रहेगा, मेरा यकीन मानिए कि देखते आप बता देंगे कि वर्ग इसका कितना होगा। तो चलिए वर्ग के बारे में आपको बताते हैं। स्क्वायर मतलब होता है कि ए गुने ए यानी ए स्क्वायर। इसका अर्थ समझिए, ए गुने ए बराबर ए स्क्वायर का मतलब क्या हुआ। तो ए गुने ए स्क्वायर का मतलब होगा कि कोई भी संख्या एनी नंबर वह 100 से मल्टीप्लाई होती है, यानी खुद से 2 बार गुना होती है तो वर्ग बन जाएगा। जैसे देखिए 2 गुने 2 बराबर कितना हो गया 4। तो पूछेगा कि स्क्वायर ऑफ 2 4। अगर पूछेगा कि 8 का कितना हुआ तो 64, 9 का कितना हुआ तो 81, 25 के पूछेगा तो 625, 36 के पूछेगा तो 1296। यानी जो स्वयं में गुना हो जाएगा, जिसे 8 गुने 8, 9 गुने 9, 5 गुने 5 और 25 गुने 25 और 36 गुने 36। यानी कोई भी संख्या स्वयं से गुना होगा तो हो जाएगा वर्ग। अब आपको बताते हैं कि वर्गमूल क्या है और स्क्वायर रूट क्या है। चलिए तो आप लोग को स्क्वायर रूट की ओर लिए चलते हैं। समझिएगा ध्यान से, क्यों समझते जाइए। स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट का हिंदी मतलब होता है वर्गमूल। वर्ग यानी इसमें स्क्वायर रूट का मतलब होता है वर्गमूल। अब देखिए हिंदी में लिखा है वर्गमूल, तो देखिए हम हमारा ऐसा मानना है कि जो भी क्वेश्चन हो, चाहे मैथ का हो, फिजिक्स का हो, एसएसटी का हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है, एनीबॉडी कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम सब होता यही मानते हैं कि उसका क्वेश्चन का आंसर उसी में छिपा होता है। बस कॉमन सेंस उसको ढूंढने की बात होती है। जैसे देखिए इसमें है कि वर्गमूल, ध्यान से देखिए, यानी वर्गों का मूल। दो एक ही में तोड़ेंगे तो वर्ग है, वो मूल है। वर्ग तो हम बता दिए हैं, यानी 2 संख्या है ओकरा में से कोई एक संख्या निकालिए, यानी 2 पेयर करके उसमें 1 डिजिट निकल जाएगा, वही होता है वर्गमूल।
जैसे देखिए यहाँ बोल दिया कि स्क्वायर रूट ऑफ 169 144, यानी 144 का वर्गमूल निकाले तो सबसे पहले 144 देखिए कितना होता है, इसको हम निकाले तो होता है 12 गुने 12, ये हो गया इसका वर्गमूल। ये तो हमको पता था कि 12 इंटू 12 मल्टीप्लाई 12 होता है, 12 इंटू 12 होता है, 12 इंटू 12 होता है, तो हम तो आसानी से लिखते हैं। लेकिन आप लोग कैसे पता कीजिएगा, यहाँ तो 144 है, मान के चलिए बहुत बड़ा बड़ा संख्या दे दे, 3 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट 6 डिजिट, तो कैसे निकालेंगे? तो दम हम आपको बताएंगे, दम आराम से देखते रहिए। देखिए जैसे 12 है, अब देखिए हम आपको बताएंगे वर्गमूल कितने प्रकार से निकलता है। सबसे पहले तो ये देखिए, सबसे पहले 1 होता है सबसे पहले देखिए होता है फैक्टोरेशन मेथड, यानी गुणनखंड विधि, यानी किसी भी संख्या के गुणनों का खंडन। अब देखिए गुणनखंड आ गया, तो गुणनखंड किसे कहते हैं ये भी हाईलाइट कर लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है क्या कि गुणनखंड क्या होता है भाई, समझने वाली बात है कि गुणनखंड, साथ गुणनखंड आ गया तब गुणनखंड किसे कहते हैं, फैक्टर या फैक्टोरेशन किसे कहते हैं, तो गुणनों का खंडन। जैसे देखिए 144 था ना, 144 को हम इस तरीका के लिखे 144, तो 2 से लगा तो 72 36, तो देखिए अब इसका वर्गमूल हम निकालेंगे गुणनखंड विधि से। तो हम बोले थे कि गुणनखंड वर्ग यानी पेयर, यानी इसका 2 का पेयर लगा देंगे, यानी 2 इंटू 2 इंटू 3 12 आंसर। एक तो होता है, ध्यान से देखिएगा, डिवाइड बाय, सबसे पहले इसका सैंपल जानिए कैसा होता है वर्गमूल का, इस तरीके से होता है, यहाँ 2 हो जाएगा, यानी डिवाइड मेथड में आएंगे तो 144 देखिए निकालते, इधर से पेयर लगाते हैं राइट साइड से, तो एक आया तो 1 कट गया, तो 1 के 2, यहाँ 44 आया, देखिए यही हो गया डिवाइड मेथड एंड डिवाइड प्रोसेस बोलिए या विभाग विधि बोलिए। 144 था। एक चीज और इसमें देखिएगा, जितना यहाँ रहेगा उसका यहाँ दुगना रहेगा, यानी इसका 2 टाइम्स मल्टीप्लाई रहेगा तभी वर्गमूल आपका सही है। अगर इसका दुगना नहीं मिल रहा है तो आपका वर्गमूल 100% गलत है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब देखिए वर्ग के बारे में कुछ लिख देते हैं आप लोग।
एक कुछ स्क्वायर हम आपको बता देते हैं। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का 2 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16 होता है, 15 का 25 होता है, 6 का 36 होता है, 7 का 49 होता है, 8 का 64 होता है, 9 का 81 होता है, 10 का 100 होता है, 11 का 121 होता है, 12 का 144 होता है, 13 का 169 होता है, 15 का 225 होता है, 16 का 256 होता है, 17 का 289 होता है, 18 का 324 होता है, 19 का 361 होता है, 20 का होता है 400। अब हम आपको इसी के आधार पे बताएंगे कि किसी का वर्गमूल कैसे निकलेगा या वर्ग कैसे निकलेगा। जैसे देखिए हम आपको बताते हैं, पहला क्वेश्चन है 1296, दूसरा हम लेके चलते हैं 625। तो देखिए 1296 को हम दो पार्ट में तोड़ देंगे। तो जो पहला डिजिट है वो देखेंगे कि कहाँ है। तो देखिए 12 किसके किसके बीच में आ रहा है, 3 की आई 9 और 4 का 16, यानी जो 12 संख्या है ध्यान से देखिएगा, 12 जो संख्या है 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 के बीच में। अब देखिए तो 12 4 3 से नजदीक है कि 4 से नजदीक है, तो पिछली बात है कि 3 से नजदीक है, तो पहला डिजिट क्या हो जाएगा 3 और दूसरा क्या है 96। तो 96 देखिए किसके नजदीक। अब देखिए जो लास्ट वाला है 6, लास्ट वाला 6 यानी कि 3 की आई 9 इसलिए है कि 3 होगा, यहाँ 12 हो गया, 3 चौका 12, इसका 4 मल्टीप्लाई कट गया। अब 6 जो है 6 किसके बीच में आता है, तो 2 के स्क्वायर और 3, यानी 2 दूनी 4 और 3 दूनी, यही ना है। 6 किसके नजदीक है, तो 3 को। एक तो होता है 6 के स्क्वायर भी 36 होता है। अब देखिएगा जिसे हम आपको बताते हैं 4 का स्क्वायर 16 और 6 का स्क्वायर 36, तो 9 वाले को देख लिए कि 3 होगा। अब देखिए जो 36 संख्या है 16 है, तो 96 जो है इसमें किस कौन सा ऐसा है जिसका 6 है। तो देखिए 36 का 4 का है, 6 का है और 14 का है। तो 14 का देखेंगे तो 14 में 16 आ जा रहा है, लेकिन अगर खाली 6 का बात करें 6 का, तो 6 यही दोनों में है, यानी 4 में है और 6 में है। तो सबसे बड़ा कौन सा है 6, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 36। इसी प्रकार 625 को देखिए कि जो 6 है क्लियर कर दिए, तो 6 और 25, तो 6 2 के स्क्वायर 4 और 3 के स्क्वायर 9। इसी प्रकार को 25 जो है वो 5 का स्क्वायर ही होता है। तो देखिए 2 और 4 में जो 6 है किसके नजदीक है, तो 4, और इसलिए 4 तो 2 हो जाएगा और 5, यही होता है वर्ग। ठीक है, तो इसके बाद हम अगले लेक्चर में क्यूब और क्यूब रूट यानी घन और घनमूल से स्टार्ट करेंगे, आगे की ओर ले चलेंगे। तब तक हमारे साथ बने रहिए और मैथमेटिक्स के जर्नी का आनंद लीजिए। जय हिंद।